आप आएंगे बोलेंगे तो मैं भी एंटर। हाँ जी। रोलिंग साइलेंस मोड एक्शन। ये क्या बदतमीजी है? अरे कब से चुप करा रहा हूँ, चुप रहे। बके जा चुप। देखो, दूसरों पर उंगली उठाने से पहले ना खुद के गिरेबान में झांक कर देखो कि तुम्हारा चरित्र क्या है, समझे? पहले ना तुम लोग अपनी पाप और पुण्य पर ध्यान दो। तुम लोग अपने वो लोग एक रहा अपनी पढ़ना उड़ना करना चाहिए। रोलिंग ले लीजिए वो लोग अपनी के सर एक ही मिनट। हाँ पीछे को खोलिए। संदीप थोड़ा पर्दा नीचे संदीप ऐसे बोला ना संदीप को साइलेंस एक टाइम में एक ही काम रोलिंग रोलिंग एंड एक्शन। दूसरों पर उंगली उठाने से पहले ना खुद के गिरेबान में झांक कर देखो कि तुम्हारा चरित्र क्या है। लोग अपने पाप और पुण्य पर ध्यान देना। लोगों की औकात नहीं आवाज साथ पर उंगली उठाने की। समझ आया? ए जो कुछ भी है उसने आवश्यक मक्खी वाली नहीं चलेगा। आयरन की लाइन से हाँ इमीडिएट जवाब दो। तुम्हें लास्ट में अजीब लगेगा। अब आराधना को पूरा ले लो। बात आएगा ना सर। राधे की लाइन है कि फिर आ रही है, ब्योड़ा की फिर आ रही है। हाँ तो अभी क्या करना है? अभी आपने बोल दिया तेरी औकात नहीं, अभी आराध्या में ज्यादा हाँ उसने किया। रोल समझ नीचे एक बार वहीं से ले मेरे को समझ नहीं आया। आराधना की लाइन से रोलिंग रोलिंग एंड साइलेंस एक्शन। दूसरों पर उंगली उठाने से पहले खुद के गिरेबान में झांक कर देखो कि तुम्हारा चरित्र क्या है। लोग पहले अपने पाप और पुण्य पर ध्यान देना। औकात नहीं तुम लोगों की औकात नहीं तुम लोगों की आवाज साइड पर वन मोर सॉरी एक्शन। तुम लोगों की औकात नहीं आवाज साइड पर उंगली उठाने की। आराधना की लाइन एक्शन। आरान अपनी लाइन में लास्ट आरन अब ऐसे आपकी कोई गलती नहीं है। हाँ रोलिंग आर्यन इज टेकिंग हिज लाइंस ऑफ। या हाँ जी संदीप थोड़ा थोड़ा एक्शन। तुम लोग अपने क्या संदीप क्या आगे से क्यों उठा रहा है? कर्मा को हाथ में पकड़ा देंगे। गलत साइड से पकड़ा है। रोलिंग एक्शन। तुम लोग पहले अपने पाप और पुण्य पर ध्यान देना। बाबा साहब की कोई गलती नहीं है। एक और है। रोलिंग एक्शन। तुम लोग पहले अपने पाप और पुण्य पर ध्यान देना। तुम लोगों की औकात नहीं आवाज साइड पर उंगली उठाने की। बाबा साहब की कोई गलती नहीं है। करते हो लाइन का कुछ चेंज नहीं है। ये जो कुछ भी हुआ है सर थोड़ा सा लेफ्ट बैलेंस रखिए। एक्शन पहले आप लोग एक्शन पहले तुम लोग अपने पाप रेडी एक्शन। पहले तुम लोग अपने पाप और पुण्य पर ध्यान देना। तुम लोग की औकात नहीं आवाज साइड पर उंगली उठाने की। जो कुछ भी हुआ है और जो सब बात कर रहे हो ना तुम लोग, इसमें आबा साहब की कोई गलती नहीं है, समझे? क्या कॉमेडी है भाई। अब तक जो आबा साहब की लड़का था उनका अपना पोता, अब वो बन गया मध्य देश का बॉडीगार्ड। और जिसको नीचे दिखाने के लिए मौका ढूंढते थे आबा साहब, वो लड़की बन गई ढाल। भैया ये तो बहुत गोलमाल है यहाँ पे। की बात बोलो ना पूरा। ए ये लड़का इधर से उसने बोला, नमस्कार आबा साहब, थोड़ी सी पी ली है, अभी झुकाओगे तो हम नहीं झुकेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। ओके साइलेंस। रोलिंग एक्शन। तो भैया जो पुरानी फिल्में होती थी तो उसमें बच्चे लोग मतलब मेले में बिछड़ जाते थे, 21 साल बाद मिलते थे। और यहाँ अपनी कृष्णावती में भी वही हाल है। तो पहेली ये है कि आबा साहेब का पोता अब वो किसका बेटा? हाँ बताओ बताओ हाँ? बताओ हाँ? तो भैया देखो, हम ठहरे ब्रह्मचारी, ना शादी ना बच्चे, तो हमारी कृष्णावती में सबसे बड़ा ब्रह्मचारी कौन है बताओ? कौन है? अरे अपने महामहिम मठाधीश जी। तो आज के ब्रह्मचारी और 21 साल पहले के रास रचैया।
तो ये बिछड़ने वालों में से जो ये है ना, वो भैया क्या है आप बताओ, हैं? बताओ। वो है आबा साहब के पोते के ब्रह्मचारी बाप। अरे सबसे बड़े तिलकधारी, सब पे भारी। तो भैया ये समझ लो, धर्म डूबा करम डूबा है। तो महंत जी क्या हो गए हैं? हैं? देवदासी के पुराने आशिक। ठीक। तो चलो इसी बात एक चौचकबाजी फिर से हो जाए। घर वाला बनता होता। अरे भाई, ऐसे लोगों को मठदीस नहीं कोठदीस बना दो। जैसे गुस्सा बनता होता है, हम जैसा कोई करता ना तो चप्पल खड़ा है, चप्पल का हार पहनाकर आबा साहब घुमाते, गधे पे जुलूस निकलवाते। अब क्या बोलेंगे? उनकी पोटली में निकला कोटा सिक्का। अरे मजे की बात तो ये भी है भैया, आभा साहब जिसको कहते थे गुरु है हमारा, गुरु कहते तो सॉरी, मजे की बात तो ये भी है भैया, आभा साहब जिसको गुरु है हमारा, गुरु कहते हुए नहीं थकते थे, वो निकला गंदी नाली की उपज। और वो गुरु लेने गया तेल लेने। बड़ा खुरापाती है भाई ये, बड़ा खुरापाती। अरे तो लाइन ओके। अब बाकी सब यही सजेशन ये सर। रेडी सर, रोल, रोलिंग एक्शन। अरे जिसको दुनिया के सामने नचवाने का, सॉरी नचवाने के लिए, इधर भी रखिएगा। रोलिंग साइलेंस एक्शन। अरे जिसको दुनिया के सामने नचवाने के लिए उतावले थे आबा साहेब, अरे उनको ही देवदासी कुमुदनी नचवा के चली गई। ताता थैया, ताता थैया। अरे बैठो बैठो बैठो। बंदा बोलता है जिसको देवदासी बनाने वाले थे आबा साहब, वही निकली उनकी पोती। अब बोलो किसको नचाएंगे या खुद नाचेंगे? ताता थैया, ताता थैया। इधर से बंदा खड़ा हो बोलता है वैसे तो ना कुछ ही करके गांव भर में मंडराते थे, अब कहाँ चुप के बैठे हैं आबा साहब, खुद का डीएनए तो कराने नहीं गए। अरे बैठो बैठो बनवारी बैठो। दूसरा बंदा बैठा हो बोलता है अब और कहाँ से नाजायज बच्चे निकलेंगे? देवा तू ही बता। दूसरा बोलता है देवा 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 रे देवा, ताता थैया, ताता थैया। दूसरा बोलता अरे वो छोड़ो कि आबा साहब की दूसरी पोती गायत्री, वो तो उनकी बेटी है कि देवदासी की, ये भी नहीं पता। ए क्या बदतमीजी हो रही है? हो गया सर। दबा कैसे खड़े हो 2 मिनट। रोलिंग, पकड़ लो उधर। रोलिंग एक्शन। आराध्या, वो स्लॉट उसने जो दिया ना वो चलते या तो रिंग को तू रख या फिर ये मेरे हाथ में पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। तो भी प्रॉब्लम हो रही है। एक मिनट देखो, मैं कर रहा था। रोलिंग भाई थोड़ा दूर रहना। हाँ एक्शन। Keep looking, keep looking. मुझे क्यों नहीं घुमाने दे रहा है? Okay.
क्यों टाइट कर रहे हैं? मैं घुमा रहा हूँ तो मुझे दिख रहा है ना आउट हो गया। बाहर का फिर टाइट तो मैं हाथ लगा रहा हूँ तो घुमाने को जाऊँगी। आइए सारे रोल फर्स्ट पार्ट एक्शन। होल्ड 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 2 स्टेप पीछे आना शो। ऐसे चले थे रोज परमजीत, थोड़ा 1 स्टेप आगे रहना। रेप रोलिंग एक्शन। परमजीत आगे निकलो थोड़ा और राइट में रहो। परमजीत आगे जाओ। कोई रास्ता निकाल दो। कोई ऐसा होता है कि फिर हमें कोई एक दूसरे से अलग नहीं करता है। आर्यन वापस से 2-4 स्टेप। टाइगर अभी क्या हो 2 नहीं क्यू से रोलिंग होल्ड। तुम साथ रहो तो हर नामुमकिन बात होती है। हम दोनों मिलकर कोई रास्ता निकालें। ऐसा होता है कि फिर हमें कोई एक दूसरे से अलग नहीं करता। ओके हाँ, सबसे पहले तो सीन के बारे में बताइए। आज आउटडोर शूट है तो सीन में ट्विस्ट क्या है? अरे सीन में ट्विस्ट मैं क्यों बताऊंगा, शो देखना पड़ेगा ना उसके लिए। अच्छा सीन में क्या हुआ ये बता दीजिए अभी। सीन में क्या हुआ, कुछ नहीं, मैं राधिया से मिलने मंदिर जाता हूँ और उसके बाद कुछ आवाज़ सुनकर मैं एक देसी दारू के अड्डे पे पहुँच जाता हूँ। कुछ काइंड ऑफ चिल्लम चाली टाइप कुछ चल रहा होता है। इतने में मेरे आबा, जो इतना बड़ा रेवोल्यूशन के बाद आबा से भी नज़रें मिलती है मेरी आबा के बारे में, और मेरे जो अभी मुझे पता चला कि मठाधीश जी जो है वो मेरे बाबा हैं, तो उन दोनों की बुराई की जा रही है, उनके बारे में कुछ भला बुरा कुछ बोल रहे, तो वो बातें सुनते हैं। फिर मैं और आराध्या जो गांव वाले जो बोल रहे उनको रोकने के लिए या उनको बताने की कोशिश करते हैं, पर आबा बोलते हैं कि ज़रूरत नहीं है मुझे, तुम्हारा जो गंदा खून है, तुम्हें मेरे लिए खड़े होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसका ख्याल रख सकते हैं। तो इस तरह की कुछ चीज़ें होती है। फिर आराध्या आबा को लेकर चली जाती है और मैं मेरे जो बाबा है मठाधीश जो उनको लेकर चला जाता हूँ। तो आपको पता चलता है कि वो आपके बाबा हैं तो कितना एक्साइटेड या फिर कौन सी फीलिंग आती है जब आपको पता चलता है कि वो आपके बाबा हैं? आपको कैसे फीलिंग होती है जब कुछ सालों तक पता ही नहीं है कि आपका, मतलब आपको लगता है कोई और आपका बाबा है और कुछ 20-25 साल के बाद पता चलता है कि कोई और आपके बाबा है, तो आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगेगा। बट बहुत अच्छा लगता है आपको कि आपको लगता है कि जो आपके फिलहाल के बाबा है? नहीं, मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके जहन में एक्साइटमेंट कहाँ से आ गया इसमें? एक्साइटमेंट कहाँ से आ गया? एक्साइटेड क्यों फील करूँगा? गर्लफ्रेंड थोड़ी ना है कि मैंने नई गर्लफ्रेंड पकड़ लिया और लगता है कि यार गई तो गई पुरानी गर्लफ्रेंड। ऑब्वियसली बुरा लगता है, या मतलब इट्स काइंड ऑफ अ टर्मोइल, ज़िंदगी उतल पुतल हो जाती है। तो हाँ, उसी तरह की फीलिंग है। वैसे अभी देखा जा रहा है तो टोटली ट्विस्ट आ गया, आगे क्या आ सकते हैं थोड़ा बता। मैं कहानी नहीं जानता हूँ भाई, डेली सोप है, फिल्म नहीं कर रहा हूँ मैं। जो राइटर लिख के देता है वो उस दिन या ज़्यादा से एक दिन पहले हमें पता होता है। अभी आगे कहानी क्या होगा देखेंगे। ये तो थी काल्पनिक दुनिया की बात है। अगर रियल बात करें, मानसून आ गया है, गर्मी चली गई है, तो कितना एंजॉय करते हैं मानसून को? ना, बॉम्बे की बारिश, स्पेशल इनिशियल बारिश, भले बारिश गई मतलब धूप का मौसम जो है वो तो गई, पर बारिश आने के बाद भी गर्मी तो वैसी है। ठीक है, शूटिंग के बाद कई बार शूटिंग रुक जाती है, अच्छा भी लगता है, एटलीस्ट धूप का मौसम तो चला गया। बेटर कि एटलीस्ट धूप का मौसम चला गया। कोई ऐसी एक मेमोरीज आपके जहन में अभी तक है जो बचपन से आज तक बारिश के दौरान आपने एंजॉय किया, फिर से करना चाहते हैं? मैं इतना एडवेंचरस इंसान हूँ नहीं, बारिश को मैं एंजॉय इतना नहीं करता हूँ। ऐसे देखकर घर की खिड़की से अच्छा लगता है मुझे, पर बारिश में भीगने का बिल्कुल शौक नहीं मुझे। बचपन में जो किया पानी में भीगने का तो मज़ा आता ही है, भले होली के टाइम पे हो या इन जनरल बारिश में हो। बहुत टाइम पहले मैंने शायद किया, आई एम श्योर किया, पर बहुत टाइम पहले। पर ऑफ लेट ऐसा मैं इतना कुछ करता नहीं, पर हाँ बारिश होना ज़रूरी होता है, तो अच्छा लगता है जब बारिश आती है। तो फैंस के लिए क्या बोलना चाहेंगे?
फैंस के लिए मैं तो हमेशा यही बोलना चाहता हूँ कि शो देख रहे सराह रहे वो अच्छा लग रहा है उनको, और हमारी कोशिश यही रहेगी कि अच्छे सीक्वेंसेस, अच्छे एपिसोड्स, अच्छे सीन्स, अलग अलग इमोशंस के साथ हम आपके लिए प्रेजेंट करें, और आप लोग जो भी आधा घंटा 1 घंटा हमारे शोज़ देखने के लिए आप लोग अपना टाइम देते हो, ये कभी फील ना, कोशिश यही होगी कि आप कभी ऐसा फील ना करें कि हमने टाइम बर्बाद किया। तो यही कोशिश हमेशा रहेगी, और आई होप कि आप लोगों को पसंद आ भी रहा है शो। सो दैट्स ऑल यार, आई जस्ट वांट टू थैंक यू पीपल, बिकॉज आप लोग जब तक देखेंगे शोज़ चलते रहेंगे जैसे हमारा भी शो है। सो एंड हमारी तरफ से पूरी कोशिश होगी कि हर तरह के इमोशंस वैरायटी के साथ प्रेजेंट करते रहे, और आप लोगों का आधा घंटा 1 घंटा एंटरटेनिंग रखें। थैंक यू।